रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्या आपको पता है कि सितंबर 2026 के बाद अगर आपके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है तो आप टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, टीचिंग नहीं कर सकेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट इदारों में भी टीच नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या टीचिंग लाइसेंस क्या चीज है, ये कौन इशू करेगा, कितने टाइम के लिए करेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, हम ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये सब चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सिंध में रहने वाले जितने भी टीचर्स हैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो टीचिंग ट्रेनिंग हासिल करें, टीचिंग लाइसेंस हासिल करें, जिसके बाद वो अच्छे से पढ़ा सकेंगे और कानूनी तौर पे उनको इसके हवाले से वैलिडिटी हासिल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, ट्रेनर। व्यूअर्स, टीचिंग लाइसेंस क्या है? टीचिंग लाइसेंस इसी तरीके से है जैसे कि जो भी प्रोफेशन से आप वाबस्ता होते हैं। अगर आप वकील हैं तो वकालत करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, अगर डॉक्टर हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। इसी तरह से किसी भी ड्राइविंग आप करते हैं तो ड्राइविंग के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। ये लाइसेंस कौन इशू करता है? ये लाइसेंस जो है उस मुल्क की गवर्नमेंट, वो मुतालिका इदारा इशू करता है। वो कब इशू करता है? जब वो देख लेता है कि इसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल हो गई है, आप किसी और को नुकसान नहीं देंगे। तो जब ड्राइविंग करने हुए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। इसी तरीके से जब आप कौम का मुस्तकबिल संवार रहे हो, बहुत सारे बच्चों को टीच कर रहे हो, लेकिन आप में वो स्किल्स ही ना हो और आप टीच किए जा रहे हो, तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे बचाव के लिए टीचिंग लाइसेंस का इजरा किया गया। तो टीचिंग लाइसेंस का इजरा 2024 में किया गया। जब इसका पहला टेस्ट हुआ उस वक्त जो है 4000 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिसमें से 600 ने लाइसेंस को हासिल किया, इसको क्वालिफाई किया। तो ये जो टीचिंग ट्रेनिंग लाइसेंस है या टीचिंग लाइसेंस है, ये किस तरीके से हासिल होगा, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे? इसके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जो कि टीचर हैं या टीचिंग करना चाहते हैं, चाहे सर्विस में हैं या सर्विस लेना चाहते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी? उसके लिए क्वालिफिकेशन में नंबर 1 ग्रेजुएट होना जरूरी है, नंबर 2 बीएड होना जरूरी है, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन होना जरूरी है। और जो बीएड है उसकी डिग्री का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 4 ईयर या फिर 2.5 ईयर। और जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए ये ड्यूरेशन कितना होगा? उनके लिए बीएड होगा 2.5 ईयर प्लस, अगर वो एमएड है, एमए एजुकेशन है और 3 इयर्स का उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे, इसके लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने 1 साल का बीएड किया था, क्योंकि पहले 1 साल का हुआ करता था, तो वो क्या करेंगे? वो अगर इस टीचिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहें तो क्या वो क्वालिफाई कर सकेंगे? तो उसके लिए आज ही स्टेडा वो इदारा है जो कि ये टीचिंग लाइसेंस इशू करेगा, इसके लिए सारी प्लानिंग करेगा, इसके लिए सिलेबस इशू करेगा। तो स्टेडा ने जो है आज ही एक नोटिफिकेशन इशू किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन टीचर्स की का बीएड 1 साल का है उनके लिए एक कोर्स इनिशिएट किया जा रहा है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ होगा, और वो जो इदारे होंगे उनको ऑथराइज करेंगे, वो ब्रिजिंग जो कोर्स है वो कराएंगे 6 मंथ का, जिसके बाद वो लोग भी एलिजिबल हो सकेंगे इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस तरीके से कौन लोग जो है इसमें के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें जब आप लोग अप्लाई कर देंगे तो ये कब अप्लाई करेंगे? ये क्योंकि टेस्ट सितंबर 2026 में होगा गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के मुताबिक, तो उससे पहले एडवर्टीजमेंट होगी न्यूज़पेपर में, जिसमें ये बताया जाएगा कि इसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे, कितनी फीस होगी, उसका चालान कहाँ पे सबमिट कराया जाएगा, वो सब डिटेल जो है आपको उस एड में मेंशन होगी, जिसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन क्योंकि अप्लाई करने के बाद चंद दिनों के अंदर आपकी तैयारी नहीं हो सकेगी, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो उसमें क्या कोर्स होगा?
उसके कोर्स में जो सिलेबस है वो 2 पोर्शन में पर मुश्तमिल होगा। यहाँ आसान अल्फाज में आप समझ लें कि टीचिंग करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है। नंबर 1, जिस चीज को आप टीच कर रहे हैं वो उसके बारे में आपको नॉलेज हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो। तो लिहाजा इस जो टीचिंग लाइसेंस के हवाले से सिलेबस है, इसका पहला पोर्शन क्या होगा? इसका पहला पोर्शन होगा कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज में 4 पोर्शन होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, तो मैथमेटिक्स और जो एनालिटिक्स है वो साथ में होगा। इसी तरीके से जनरल नॉलेज, और फिर जिस सब्जेक्ट में आप टीच कर रहे हैं उसके हवाले से उसमें क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो ये तो हो गया कंटेंट नॉलेज का पोर्शन जो कि 40% होगा इसके सिलेबस का। अब हम पढ़ते हैं जो एक बड़ा पोर्शन होगा 60% पर मुश्तमिल, वो होगा पेडागोजिकल स्किल्स के हवाले से। तो पहले ये समझते हैं कि पेडागोजी क्या चीज होती है। पेड मीन बच्चे, चिल्ड्रन, और गोजी मीन गाइडेंस, टीचिंग करना, उनको गाइड करना, टीच करना। तो वो टेक्निक्स जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चों को टीच कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज रखना काफी नहीं है। हर नॉलेज रखने वाला शख्स जो है वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता, बल्कि ये जरूरी है कि उस बच्चों की एज ग्रुप के लिहाज से, उनके इंटरेस्ट के लिहाज से, उनकी साइकोलॉजी के लिहाज से उनको वो समझा सकें, उनको कन्वे कर सकें। तो जब आप एक कामयाब टीचर होते हैं, तो लिहाजा यही वजह है कि इसको 60% का वेटेज दिया गया और कंटेंट नॉलेज को 40% का दिया गया है। तो पेडागोजिकल स्किल्स में कौन सी स्किल्स आप सीखेंगे? इसमें आप सीखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, बच्चों को कैसे टीच करना है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या क्या है, क्योंकि हर एज के लिहाज से, हर सब्जेक्ट के लिहाज से टीचिंग मेथोडोलॉजीज अलग अलग हो जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो जब सिर्फ एक ही मेथड होता है जो होता है लेक्चर मेथड, क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उन तक ट्रांसफर करनी होती है। जबकि छोटे बच्चों को पढ़ाना उससे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके मूड के लिहाज से उनकी साइकोलॉजी को समझना होता है। तो इसमें बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी में ये बताया गया है कि उसकी लर्निंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और पहले स्टेज पे किस तरह से क्या चीज समझानी है, दूसरे स्टेज पे क्या होगा। तो ये तमाम चीजों से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे, और इसमें अगर आप 50% मार्क्स लेंगे तो फिर आप पासिंग मार्क्स हासिल कर सकेंगे, वरना आप पास नहीं हो सकेंगे। तो लिहाजा ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इसके हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, आपको इसके सिलेबस के हवाले से आप पूरे तरीके से आगाह हो, उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, उसके एमसीक्यूज के बारे में पता हो, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपने नाम के साथ, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट के साथ ऐसे व्हाट्सएप कीजिए, और मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। उसके बाद जो है उसमें आपको उसी हवाले से असाइनमेंट दिए जाएंगे, वीडियोस होंगी, ताकि प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन हो सके। और साथ में यूट्यूब पे भी इन तमाम के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों से